अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, जो कि एक चैप्टर 3 है हमारी जो बुक है, ठीक है, सिनेसिस ऑफ टैक्सेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चार्ज ऑफ टैक्स पढ़ते हैं। सॉरी द टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ एनी पर्सन दैट हैव बीन derived and considered chargeable अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, अब देखो जो टैक्स चार्ज होती है वो उस इनकम के ऊपर चार्ज होती है जो कि डिफाइन की गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। ठीक है, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बेसिकली एक एक्ट है, यानी कि एक दरअसल एक लॉ बनाया गया है। और ये लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी प्रीवियस लॉ थे, क्योंकि 2001 में बना, और जितने भी प्रीवियस लॉ थे टैक्स के रिलेटेड, उन सबको अमेंड करने के लिए और उन सबको एक तरीके से जमा करने के लिए, यानी कि एक ही जगह पे जो है वो उनको एक्यूमुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया ताकि उन तमाम जो भी, क्योंकि क्या था कि अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो बेसिकली काफ़ी जल्दबाजी में बनाया गया था, क्योंकि ये एक तरीके से ऑर्डिनेंस है। ठीक है, ऑर्डिनेंस तभी होता है जब जो है पार्लियामेंट सेशंस में नहीं होती है और प्रेसिडेंट जो है वो अपना एक एक्ट निकालता है और फिर वो बाद में अप्रूव्ड होता है जब पार्लियामेंट सेशन में आती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इसमें जो है काफ़ी तमाम जो है अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी। तो बाद में फिर फाइनेंस एक्ट आया और उसके अलावा जो है दूसरे एक्ट्स आए जिन्होंने इसको और ज़्यादा जो है इम्प्रूव किया। ठीक है, अच्छा, तो ये चार्ज टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है? हर इनकम के ऊपर जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन की जाए। ठीक है, या जो चार्जेबल कंसिडर की जाए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। ठीक है, सो द ऑर्डिनेंस रिक्वायर्स अ पर्सन टू पे इनकम टैक्स। हर जो सिटीजन होता है कंट्री का, या जो भी बंदा जिस कंट्री के अंदर पैसे अर्न करता है, वो इनकम टैक्स जो उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स। ठीक है, अगर वो कोई ऐसी इनकम अर्न करता है जिसकी जो है एट सोर्स से ही जो है डिडक्शन हो जाती है। एट सोर्स से डिडक्शन होना कि जो आपको इनकम दे रहा है वो आपको टैक्स डिडक्ट करके दे रहा है। सो दैट इज़ दी एट सोर्स। एट सोर्स से जहाँ से इनकम आ रही है वहीं से ही वो नेट ऑफ टैक्स होके आ रही है, यानी कि टैक्स डिडक्ट होके आपको इनकम मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीपेड टैक्सेस। ठीक है, वो जो है एडवांस में भी टैक्सेस पे कर सकता है अगर वो चाहे तो। जो भी बंदा जो टैक्स पेयर है वो चाहे तो एडवांस में टैक्स पे कर सकता है, टैक्स क्लेम कर सकता है, टैक्स क्रेडिट अक्वायर कर सकता है। इसके अलावा वो जो है वो एडवांस में टैक्स भी पे कर सकता है। ठीक है, सो पे सर चार्जेस, फीस एंड पेनल्टीज। ठीक है, जाहिर सी बात है हम जब भी कोई लॉ वगैरह या कोई माइनर लॉ वगैरह ब्रेक करते हैं तो उस पर जो है हमने फीस या पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, वो भी जो है वो चार्ज ऑफ टैक्स में आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ टैक्स पे, यानी कि कौन कौन लोग होते हैं जो कि टैक्स पे कर सकते हैं या टैक्स पे करते हैं। फिर इंडिविजुअल्स आते हैं जो कि उनको सैलरी मिलती है, या जिनका बिजनेस होता है तो बिजनेस के लिए बेसिकली एक अलग से टैक्स स्लेब्स बने होते हैं, और सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए अलग से टैक्स स्लेब बने होते हैं। अच्छा, टैक्स स्लेब क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से स्केड्यूल होता है जहाँ पे लिखा होता है कि भाई अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपको जो है वो 5% का टैक्स पे करना है, और फिर अगर आपकी इनकम इतने से बढ़ेगी तो आप जो है वो 6% का टैक्स पे करोगे। ठीक है, सो दैट इज़ टैक्स स्लेब के। वहाँ पे तमाम डिफरेंट इनकम्स के आगे डिफरेंट टैक्स रेट्स लिखे हुए होते हैं। सो वो टैक्स स्लेब होता है। फिर आपके पास एसोसिएशन पर्सन, इसमें आपकी फर्म्स आ जाते हैं, पार्टनरशिप बिजनेसेस आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आती है कंपनीज, इसमें बैंकिंग कंपनीज भी, नॉन बैंकिंग कंपनीज, और स्मॉल, बड़ी, छोटी, और जो भी कंपनीज वगैरह होती हैं तमाम जो है वो टैक्स पे करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टैक्स कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर के ऊपर बात की। फिर आपके पास है टैक्स रिजीम्स। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होते हैं? ये मोड्स होते हैं जिनके थ्रू डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट टैक्सेशन लगाया जाता है। ठीक है, सो देयर आर मोड्स, दीज आर द मोड्स थ्रू विच द गवर्नमेंट चार्ज टैक्सेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम। ठीक है, अब टैक्स मोड्स क्या होंगे? टैक्स मोड्स आर द मेथड्स, कि किस मेथड के थ्रू जो आप इस बंदे से टैक्स चार्ज करोगे, दैट इज़ वॉट टैक्स रिजीम। इसको आप जो है वो टैक्स रिजीम कहते हो। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 3 तरह की टैक्स रिजीम्स होती हैं। फिर आती है नॉर्मल टैक्स रिजीम, फिर आती है सेपरेट टैक्स रिजीम, और फिर आती है आपके पास फाइनल टैक्स रिजीम। अब चले हम इन तीनों रिजीम के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम की। सो इन दिस दे आर डिफाइंड हेड्स ऑफ इनकम एंड देयर डिडक्टेबल अलाउंसेस लाइक ज़कात, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सेट्रा। ठीक है,
क्या होता है नॉर्मल टैक्स रेजिम्स बेसिकली आपके गवर्नमेंट ने जो है कुछ हेड्स ऑफ इनकम डिसाइड कर दिए हैं कि भाई अगर इनकम आती है डिविडेंड से, ठीक है, जो कि स्टॉक्स के ऊपर जो इनकम मिलती है, अगर आप स्टॉक ऑन करते हो या आप स्टॉक होल्डर हो तो उसके ऊपर जो है आपको इनकम मिलेगी डिविडेंड इनकम, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। सो डिफरेंट इनकम के हेड्स के डिफरेंट चार्ज ऑफ टैक्स होता है, ठीक है। जैसे अगर डिविडेंड से आ रही है तो आपके पास, अगर आप एक्टिव टैक्स फाइलर लिस्ट में हो तो आपको जो है वो 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप नहीं हो तो आपके पास 30% का लगेगा, ठीक है। अगर डिविडेंड से आ रही तो आपके पास आपके टैक्स रेट डिफरेंट होंगे। अगर आपकी इनकम जो है बिजनेस इनकम है, बिजनेस से आप कमा रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स रेट जो होंगे वो अलग होंगे। और अगर आप जो है सैलरीड पर्सन हो, अगर आपको जो है वो सैलरी से आप इनकम कमा रहे हो तो आपके ऊपर जो टैक्स की जो रेट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने हेड्स डिफाइन कर दिया, भाई सैलरीड इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन इनकम हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो इन तमाम इनकम के लिए प्री डिफाइंड रेट्स हैं, ठीक है। तो और उनके ऊपर जो है अब तमाम उनके डिडक्टेबल्स भी डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिए इनकम टैक्स रजीम में, सॉरी नॉर्मल टैक्स रजीम में। तो उसके ऊपर जैसे कि अगर ज़कात और उशर एक्ट के थ्रू अगर आप ज़कात डिडक्ट करते हो तो वो जो है टैक्स को घटाती है, ठीक है। मतलब कि आप उसको जो अपनी इनकम से निकाल सकते हो और उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। तो सबसे पहले आपकी इनकम होती है, फिर आपके पास जो है डिडक्टेबल्स होते हैं, फिर आपके टैक्सेबल इनकम होती है जिसके ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो अगर वो टैक्सेबल इनकम जितनी कम होगी तो उतना कम ऑब्वियसली आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम को आप इस तरीके से कम से कर सकते हो क्योंकि आप जो गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस दिए हुए हैं। अगर आप टीचर हो तो आपके ऊपर जो है फिर 25% का टैक्स माफ़ है, ठीक है। तो इस तरीके के जो डिडक्टेबल्स होते हैं वो आप जो अपनी इनकम की से निकालते हो, फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होकर आ जाती है और उस इनकम पे आप जो है टैक्स देते हो, ठीक है। तो ये तमाम हेड्स होते हैं जो कि नॉर्मल टैक्स रेजिम में डिफाइंड होते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर टैक्स स्लैब्स और स्केड्यूल्स फॉर देयर एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सैलरीड पर्सन के भी टैक्स स्लैब्स होते हैं और जो नॉन सैलरीड पर्सन होता है जो कि बिजनेस से इनकम कमाता है उसकी भी टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। सो वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम ऑल डिडक्शंस एडमिसिबल अंडर दैट हेड आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रोस इनकम रेवेन्यू, ठीक है। ग्रोस इनकम रेवेन्यू से तमाम जो आपके डिडक्टेबल्स अलाउंसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है आपकी इनकम से डिडक्ट कर सकते हो, उसके बाद जो है आपके पास जो बचेगा हम उस पैसे से जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ये तो जो है आपका ग्रोस रेवेन्यू से डिडक्टेड होता है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं सेपरेट टैक्स रजीम। अब अगर मैं आपको इसको बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो सेपरेट टैक्स रजीम ये होता है कि जो हेड्स आपकी नॉर्मल टैक्स रजीम में नहीं होते हैं और वहाँ से कोई इनकम आती है जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया है जिस हेड को, तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो सेपरेट टैक्स रजीम के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे अगर आपको लेट्स सपोज बोनस मिला है या आपको जो लॉटरी लगी है, ठीक है, लॉटरी से जो इनकम आई आपके पास वो तो नॉर्मल टैक्स के अंदर डिफाइन नहीं हुई कि भाई लॉटरी से अगर इनकम आती है तो कितना रेट लगेगा। तो उसके लिए जो टैक्स आपके पास जो सेपरेट टैक्स रजीम होता है तो उस मेथड के थ्रू जो है आपके ऊपर टैक्स चार्ज होते हैं, ठीक है। सो इनकम दैट आर नॉट डिफाइंड इन द नॉर्मल टैक्स रजीम और चार्ज थ्रू सेपरेट टैक्स रजीम। इट इज़ बेसिकली अ मेथड टू चार्ज टैक्स अपॉन दोज इनकम दैट डू नॉट केम इन द हेड ऑफ इनकम, ठीक है। जो कि हेड ऑफ इनकम जो प्री डिफाइंड हुए हैं नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर उसमें से कोई हेड नहीं होता और कोई बिल्कुल ही नई सोर्स होती है इनकम की, जैसे आपकी लॉटरी लग गई या आपका जो है बॉन्ड खुल गया, ठीक है। तो इस तरह की जो टैक्सेस होते हैं या अगर इस तरह की कोई इनकम आती है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इसकी जो ट्रीटमेंट होगी या ये जो टैक्स रेट निकलेगा वो सेपरेट टैक्स रजीम के मेथड के थ्रू निकलेगा, ठीक है। इसको आगे पढ़ते हैं। As they do not came in any head of income, so there is a separate tax rate that would be applying to that income. There is no deductible allowances for that income, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये हेड ऑफ इनकम में नहीं है तो उसकी जो सेपरेट डिडक्टेबल अलाउंसेस डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो क्या होता है कि उसके ऊपर कोई डिडक्टेबल अलाउंस आप नहीं काट सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं टीचर हूँ जो है तो मेरा 25% जो है लॉटरी पे टैक्स माफ़ होना चाहिए, या मैं जो है अपना क्या कहते हैं कोई ऐसा बंदा हूँ जिसको टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई है तो इस पर भी जो है ये अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर जो है कोई भी टैक्स डिडक्टेबल्स अलाउंसेस अलाउड नहीं होते, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रेट टैक्स पे करना पड़ता है। फिर आता है फाइनल टैक्स रजीम। इन दिस मेथड
सर्टन ट्रांजेक्शंस और इनकम आर कलेक्टेड एट सोर्स लाइक विद होल्डिंग टैक्स और टोल टैक्स, ठीक है। अब ये वो फाइनल टैक्स रजीम होते हैं। सॉरी, मुझे कहना ये था कि जो भी इनकम जो कि आपको एट सोर्स पे डिडक्ट हो जाती है, जैसे टोल टैक्स होता है। अब क्या है कि जब आप जो है दूसरी इंटरसिटी मतलब जाते हो, जैसे कि आप जो है रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक गए, तो उसके बीच में जो टोल टैक्स लगेगा आपको, तो क्या होता है वो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ये नहीं क्लेम कर सकते हो कि भाई मैं जो है क्या कहते हैं मैं बस टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था, तो ये जो है टैक्स क्रेडिट से जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है फुल एंड फाइनल होता है, यानी कि आप जो है इसके ऊपर मज़ीद एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि भाई इतना नहीं इतना होना चाहिए या ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द फाइनल टैक्स रजीम। जैसे विथ होल्डिंग टैक्स होता है, ये आपको ऑलरेडी जो एट सोर्स से कट जाता है, ठीक है। ऑल्सो इन दिस देयर आर नो डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट इन फुल एंड फाइनल, इट इज़ फुल एंड फाइनल, ठीक है। मतलब इसके ऊपर भी जिस तरीके से आपके सेपरेट टैक्स रजीम में कोई भी डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउड नहीं थे, यहाँ पे भी कोई भी डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउड नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।